प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 13 फरवरी दिन शुक्रवार को डेरा ब्यास में हजूर जी ने संगत को निहाल कर दिया जी। आज सुबह हजूर जी सत्संग के टाइम पूरा समय स्टेज पर विराजमान रहे और शाम के समय हजूर जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए जी। हम आपके लिए इस वीडियो में आज शाम 4 बजे हुए सवाल जवाब लेकर आए हैं जी। आज बाबा जी ने दर्शन नहीं दिए। जब हजूर जी स्टेज पर आए तो सबसे पहले उन्होंने पूरी साध संगत पर करुणा भरी दृष्टि डाली जी। उस समय शब्द चल रहा था, मेरे प्यारे तू प्रभ अंतर्यामी। इसके बाद सवाल जवाब की शुरुआत हुई जी। सबसे पहला प्रश्न ये किया गया कि हजूर जी, जो गुरु का सच्चा सेवक होता है उसका रहन सहन कैसा होना चाहिए और उसकी करनी कैसी होनी चाहिए। हजूर जी ने उत्तर दिया, सबसे पहले हमें अच्छा इंसान बनना है। इसका प्रमाण यही है कि हमारे भीतर इंसानियत होनी चाहिए। ये कोई बहुत कठिन बात नहीं है। हम सब जानते हैं कि किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए और मालिक की रजा में रहना चाहिए। जो युक्ति हमें समझाई जाती है हमें उस पर अमल करना चाहिए। फिर इसी भाई ने अगला सवाल किया जी। इस भाई ने सवाल किया कि हजूर जी, सेवक के जीवन में सत्संग का क्या महत्व है। हजूर जी ने उदाहरण देते हुए फरमाया जी। हजूर जी फरमाते हैं, जैसे हम अपने घर के चारों ओर फेसिंग लगाते हैं, 4 दीवारी बनाते हैं ताकि घर सुरक्षित रहे, उसी तरह सत्संग हमारे जीवन में सुरक्षा कवच का काम करता है। सत्संग हमारी रक्षा करता है। जब हम सत्संग में आते हैं तो हमें अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। हमारे विचार बदलते लगते हैं। धीरे धीरे हमारे जीवन का उद्देश्य भी बदल जाता है। आगे हजूर जी फरमाते हैं कि जब हम सत्संग में आते हैं तो हमें भीतर से एक झटका सा लगता है। ये झटका हमें झकझोरता है और हमारी दिशा को मोड़ देता है। धीरे धीरे हमारा रुख परमार्थ की ओर होने लगता है। इसीलिए भजन सिमरन से पहले सत्संग हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। इसके बाद एक बहन ने बहुत ही भावुक होकर हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मुझे यहाँ सेवा करते हुए 1 साल हो गया है, मेरा कोई सहारा नहीं है। हजूर जी ने बड़े प्रेम से फरमाया जी। हजूर जी ने कहा कि हमें अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। मालिक हमें शक्ति अवश्य देता है। अगर हम जिम्मेदारियों से भागेंगे तो वे हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसीलिए हमें अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करके निभाना है और ये मत समझो कि तुम्हारा कोई सहारा नहीं है। यहाँ संगत में तुम्हारे बड़े भाई बहन हैं, उनसे सलाह लो, उनसे मार्गदर्शन। एक बात याद रखना, अगर हम केवल समस्या को देखते रहेंगे तो समस्या और बढ़ती जाएगी। हमें अपना ध्यान समाधान की ओर लगाना है। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मैं आपको देखकर बहुत खुश होता हूँ। मैं लंगर में सेवा करता हूँ, सब्जी काटने वाले सेवादारों के साथ भी सेवा करता हूँ और उनके साथ बाहर की सेवा में भी जाता हूँ। मुझे उनके साथ बहुत ही आनंद आता है। अब हजूर जी मुस्कुराए और कहने लगे कि मुझे भी उनके साथ बहुत ही आनंद आता है। मैं भी जब उनके साथ सेवा करता था तो बड़ा अच्छा लगता था। फिर इस भाई ने कहा कि हजूर जी, अब मैं आपके साथ सेवा करना चाहता हूँ। हजूर जी ने उत्तर दिया कि ज़रूर करो, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। जीवन में जब तक हम किसी के सहारे हैं, जब तक हम अपने पैरों पर पूरी तरह खड़े नहीं हो जाते, तब तक हमें अपने काम काज और जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तब हम सेवा की ओर भी अधिक ध्यान दे सकेंगे। फिर इसके बाद इसी भाई ने पूछा कि हजूर जी, हम इस दुनिया में मालिक को मिलने के लिए आए हैं, फिर भी मालिक को पाने में इतना समय क्यों लग जाता है। हजूर जी फरमाते हैं कि इतना समय कहाँ लग रहा है, हम तो लाखों करोड़ों वर्षों से मालिक से बिछड़े हुए और अब हमें 70-80 वर्षों की इस उम्र में ही
उसे पाने का अवसर मिल जाता है। इससे छोटा रास्ता और क्या हो सकता है। हमें बस मेहनत करनी है और मालिक की रज़ा में रहना है। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, जब मनुष्य जन्म लेता है या जब उसकी मृत्यु होती है तो क्या उसे अपने कर्मों का हिसाब किताब अवश्य देना पड़ता है? हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि सब कुछ हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। हम जैसे कर्म करते हैं और जितनी गहराई से मालिक के साथ जुड़ते हैं, उसी आधार पर आगे की दिशा तय होती है। अगला जन्म कहाँ और किस परिस्थिति में मिलेगा, ये उसी अनुसार निश्चित होता है। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, लोग जो अंधविश्वास करते हैं उस बारे में आपका क्या विचार है? हजूर जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, अक्सर हम अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए अंधविश्वास का सहारा लेते हैं। कई बार समाज और अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए भी हम अंधविश्वास को ढाल बना लेते हैं। परमार्थ तर्क और समझ पर चलता है। जैसे हमें समझाया जाता है कि नशा नहीं करना, सात्विक भोजन करना, इन सब के पीछे ठोस कारण और तर्क होते हैं। लेकिन जिस चीज के पीछे तर्क नहीं होता और हम उसे बिना समझे करते चले जाते हैं, वो धीरे धीरे केवल रीति रिवाज बन जाते और फिर अंधविश्वास का रूप ले लेते। हम तर्क को भूल जाते और जो हमारे माता पिता करते रहे उसे ही बिना सोचे समझे अपनी आदत बना लेते। यदि हम किसी भी काम को बिना उद्देश्य और बिना समझ के करेंगे तो वो हमें अंधविश्वास की ओर ही ले जाएगा। सोचिए, हमारे माता पिता का समय अलग था, हमारा समय अलग है और हमारे बच्चों का समय भी अलग होगा। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पर मूल सिद्धांत नहीं बदलते। हम उन सिद्धांतों के पीछे के तर्क को समझने की कोशिश ही नहीं करते, बस बाहरी रूप को पकड़ लेते। फिर इसके बाद एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, आपका धन्यवाद कि आपने प्रश्न पूछने का अवसर दिया। यदि किसी सेवक से एक बार गलती हो जाए तो क्या उसे सारी उम्र उसका फल भुगतना पड़ता है? हजूर जी ने बड़े ही सरल शब्दों में उत्तर दिया जी। हजूर जी फरमाते हैं, यहाँ बैठी संगत में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने जीवन में कभी गलती ना की हो। हमें अपनी गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है। ये स्वाभाविक है। यदि हम थोड़ा जहर खाएंगे तो उसका थोड़ा असर होगा और अधिक खाएंगे तो असर भी अधिक होगा। कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है, लेकिन मालिक ने हमें अवसर दिया है कि हम अपने कर्मों से सीखें। यदि हम सीख लेते हैं तो मालिक के घर में केवल बख्शिश ही बख्शिश है। मालिक कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता। यदि वो सचमुच परीक्षा लेने लगे तो यहाँ कोई भी टिक नहीं पाएगा। इसीलिए हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम अपनी गलतियों से सीखें और स्वयं को सुधारें। फिर यही भाई कहने लगा कि आप बाबा जी को साथ क्यों नहीं लाए? हजूर जी ने विनम्रता से कहा, बाबा जी ही मुझे भेजते हैं, वो मेरे गुरु हैं। मैं अपने मन से कहीं नहीं जाता। जहां वो जाने को कहते हैं मैं वहीं जाता। बाबा जी आगे आगे चलते हैं और मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ। जैसा हुक्म होता है वैसा ही करता हूँ। फिर इसके बाद एक बहन ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, आजकल लोग सोशल मीडिया में कमाई करते हैं। कई बार लोग कमेंट में कहते हैं कि आप लोग तो इससे पैसे कमाने का जरिया बना लेते हैं, बहुत विज्ञापन आते हैं, तो क्या सोशल मीडिया से कमाई करना गलत है? हजूर जी ने स्पष्ट उत्तर देते हुए कहा कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। ऐसा कोई भी काम जिसमें ईमानदारी हो, मेहनत हो, वो काम गलत नहीं होता। हजूर जी ने आगे स्पष्ट करते हुए कहा, मुख्य बात ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि ये है कि हम उसे कितना समय दे रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति दिन भर अपना काम करता है, फिर शाम को घर लौटता है और लगभग 7-8 घंटे ईमानदारी से
अपने कार्य में लगाता है तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति चौबीसों घंटे केवल सोशल मीडिया में ही उलझा रहे या जीवन पूरी तरह एक ही दिशा में बहने लगे तो ये संतुलन बिगड़ जाना कहलाता है। ये स्थिति सही नहीं मानी जा सकती। फिर आगे इसी बहन ने आगे कहा कि हजूर जी, मेरा विवाह सत्संगी परिवार में हुआ है। उससे पहले मैं मांसाहार किया करती थी। अब जो पुराने कर्म हो गए, जो गलतियां हो चुकी, उनका मैं क्या करूं? हजूर जी ने बड़े ही प्रेम पूर्वक उत्तर दिया जी। हजूर जी फरमाते हैं, उनका समाधान केवल भजन सिमरन के माध्यम से ही किया जा सकता। रास्ता बिल्कुल सही है। जब हम मालिक के द्वार पर आ जाते हैं तो वो हमें आगे बढ़ने की शक्ति अवश्य देता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे इस मार्ग का ज्ञान होता है और तब उसे एहसास होता है कि उसने पहले कितनी भूलें की हैं। लेकिन जब एक बार हमें इस रास्ते की समझ हो जाती है तो उसके अनुसार जीवन में अमल करना ज़रूरी हो जाता है। यदि जानने के बाद भी हम गलतियां करते रहेंगे तो हमें उनका परिणाम अधिक भुगतना पड़ेगा। पहले अज्ञानता थी तो उसका सहारा लिया जा सकता था, पर अब जब हमें ज्ञान मिल चुका है तो जानबूझकर की गई गलती के लिए अज्ञानता का बहाना नहीं चल सकता। फिर इसके बाद एक बहन ने बहुत ही भावुक होकर हजूर जी से सवाल किया। वो बहन कहने लगी कि हजूर जी, आपने मुझे सब कुछ दिया है, मेरा जीवन संवार दिया है। हजूर जी मुस्कुराए और कहने लगे, सासू माँ ठीक है। ये सुनकर संगत में प्रेम और हल्की मुस्कान की लहर दौड़ गई जी। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, क्या सचमुच इस दुनिया में भगवान का अस्तित्व है? मैं एक नास्तिक हूँ और मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर सच में भगवान है तो दुनिया भर में लड़कियों और बच्चियों के साथ इतने बुरे काम हो रहे हैं। यदि भगवान है तो वो इन्हें रोकता क्यों नहीं? हजूर जी ने बड़े ही शांत स्वर में उत्तर दिया जी। हजूर जी ने फरमाया कि भाई साहब, अगर मालिक ना होता इस सृष्टि का निर्माण भी ना होता। ये सृष्टि जब मालिक ने बनाई थी तो एक नियम बना था जिसको आज हम सब लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं, यानी कर्मों का कानून। आज हम यहाँ जो कुछ भी भोगते हैं वो सब हमारे अपने किए कर्मों का हिसाब है। हम ये नहीं कह सकते कि ये सब मालिक की करनी है। बेटा, कर्म हमने किए हैं तो फल भी हमें ही भुगतना होगा। मालिक ने सृष्टि को बहुत सुंदर और नियमों के अनुसार बनाया है। ये व्यवस्था एक निश्चित नियम पर चल रही है। जिसने जो कर्म किया है उसे उसी का फल भोगना पड़ता है। जब भी हम कोई कर्म करने लगते हैं, मालिक ने हमें पहले ही बुद्धि और विवेक दी है। यदि हम कोई गलत काम करने जाते हैं तो हमारे भीतर से एक आवाज़ उठती है, ये मत करो, ये गलत है। लेकिन हम उस अतिरिक्त चेतावनी को अनदेखा कर देते हैं और फिर वही गलती कर बैठते हैं। इसके बाद उसका परिणाम भी हमें ही सहना पड़ता है। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मैं जिस तरह की नौकरी करता हूँ वहाँ मुझ पर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर रहता है और मुझे लगता है कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति ना होने का एक सबसे बड़ा कारण मेरी नौकरी है। आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि क्या मुझे नौकरी छोड़कर परमार्थ में ही लग जाना चाहिए, क्योंकि सत्संगों में बार बार यही कहा जाता है कि सबसे बड़ी पूंजी तो नाम की कमाई है। अब हजूर जी ने इस भाई को समझाते हुए फरमाया कि बेटा, ये बात सही है कि नाम की कमाई ही असली दौलत है जो साथ जाएगी, लेकिन सत्संगों में कभी भी ये नहीं कहा गया है कि आप अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों को छोड़कर परमार्थ में लग जाओ। संत महात्मा हमेशा यही समझाते हैं कि दुनिया में रहते हुए, दुनिया के काम करते हुए भी हमें मालिक से जुड़ना है। मालिक हमसे 24 के 24 घंटे नहीं मांग रहा, सिर्फ 10वां हिस्सा ही मांग रहा है। और ऐसी भी कोई बाधा नहीं है कि किसी खास समय पर ही बैठना है। सुबह टाइम मिले सुबह बैठो, आधी रात को टाइम मिले
आधी रात को उठकर बैठ जाओ। समय को मैनेज करना तो हमारे हाथ में ही है, लेकिन ये सोच लेना कि घर परिवार की ज़रूरतों की जिम्मेदारियों को बीच में ही छोड़ दे, तो ये बात सही नहीं है। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, आप और बाबा जी कहते हो कि मालिक सब कुछ जानता है और जो हो रहा है वो उसके हुक्म में ही हो रहा है। अगर मालिक के हुक्म से ही सब कुछ हो रहा है तो फिर मालिक अपने बच्चों को इतने दुख क्यों देता है? अब हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि बहन जी, जब कोई बच्चा गलत कर्म कर बैठता है तो उसका पिता उस पर सख्ती करता है जिससे कि बच्चा फिर से गलत काम ना करे। अगर उस समय भी पिता ने नरमी दिखाई तो बच्चे को लगेगा कि मैंने जो किया वो काम तो सही था, और बच्चा उस गलती से सीखने की बजाय उसको फिर से दोहराएगा। मालिक हमें दुख सिर्फ इसीलिए देते हैं जिससे कि हम सीख सके और समझ सके कि जो कर्म हमने या जो गलतियां हमने की है वो फिर से ना दोहरा सके। मालिक कभी भी जानबूझकर अपने बच्चों को दुख नहीं देता। हम गलती करेंगे तो मालिक सख्ती दिखाएगा, यही कुदरत का नियम है। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, क्या गरीब व्यक्ति अध्यात्म में आगे बढ़ सकता है? क्योंकि गरीब के पास तो सेवा में अर्पित करने को एक पैसा भी नहीं है, तो क्या ऐसे जीव को भी सचखंड ले जाओगे? अब हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, परमारथ का पैसे से भला क्या लेना देना। दुनिया में इतने बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने पूरा जीवन गरीबी में काट दिया, लेकिन फिर भी मालिक से जुड़े रहे। मालिक को हमारे धन दौलत से नहीं बल्कि हमारे भावों से प्रेम होता है। मालिक ये देखकर गले नहीं लगाता कि उसके पास ज्यादा धन दौलत है तो उसको गले लगा लिया। मालिक सिर्फ नाम की दौलत देखकर अपने घर जगह देता है। जिस भी जीव ने नाम की कमाई की होगी वो सचखंड बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, बीते कई महीनों से बिजनेस में बहुत नुकसान हो रहा है, जिस वजह से मैं बहुत चिंता में रहने लगा हूँ और मेरा मन ना सेवा में ना भजन सिमरन में लग पा रहा है। अब हजूर जी ने समझाया। उन्होंने बड़ी ही सहजता से कहा कि बेटा, नुकसान और फायदा दोनों अस्थायी है। तुम अपना कर्म ईमानदारी से करो, परिणाम प्रभु पर छोड़ दो। फिर हजूर जी ने आगे समझाते हुए फरमाया कि ऐसा कोई भी इंसान मुझे दिखा दो जिसको कभी कोई नुकसान ना हुआ, और ऐसा भी कोई नहीं है। जैसे रात के बाद दिन होता है वैसे ही बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। मालिक पर विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, बस भजन सिमरन को अपनी ड्यूटी समझकर करते जाओ। मालिक परमारथ और स्वार्थ दोनों अपने आप संभाल लेगा। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मेरी शादी जहाँ हुई है वहाँ सब लोग मंदिरों में जाते हैं, और जब मैं भजन सिमरन करती हूँ तो वो लोग मजाक बनाते हैं। वो कहते हैं कि मालिक की भक्ति ऐसे नहीं होती, उसके लिए चलकर मंदिरों तीर्थों तक जाना होता है, मेहनत करनी होती है। अब हजूर जी ने समझाया कि बेटा, कोई कुछ भी कहे, हमें घर का माहौल खराब नहीं करना है और ना ही किसी को ये समझाने की कोशिश करनी है कि उनका तरीका गलत है और हमारा तरीका सही। हमें दूसरों की सोच का भी पूरा सम्मान करना है। हर किसी का मालिक की भक्ति करने का अपना अपना तरीका होता है। हम किसी दूसरे के तरीके को गलत नहीं बोल सकते। हमें जो तरीका समझाया गया है बस उसको फॉलो करना है। कोई हंसता है तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन हमें अपनी ड्यूटी पूरी करनी। फिर आगे यही बहन कहने लगी कि हजूर जी, बाबा जी अक्सर कहते हैं कि असल सेवा सिर्फ भजन सिमरन की है, वही मालिक से मिलने का एक रास्ता है। अगर असल सेवा भजन सिमरन है तो फिर बाहरी सेवा का क्या फायदा?
अब हजूर जी ने फरमाया कि बेटा, जब हम संगत के साथ सेवा करते हैं तो हमारे अंदर का जो अहंकार होता है वो टूटने लगता है, मन झुकना सीखने लगता है। और जब अहंकार खत्म होगा तो भजन सिमरन आसान हो जाएगा। बाहरी सेवा को आप एक प्रोसेस की तरह समझो। बाहरी सेवा होगी तो ही मन के अंदर निम्रता आएगी और आसानी से मन काबू में आने लगेगा और भजन सिमरन में मन लगने लगेगा। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, क्या दो अलग अलग परमार्थी संस्थाओं के गुरुओं से भी नामदान लिया जा सकता है? क्या ऐसा करना सही है? तो हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, मालिक तो एक ही है, लेकिन उसको पाने के तरीके अलग अलग हैं। सभी के अपने अपने तरीके हैं। अगर हम एक ही समय में दो तरीकों को फॉलो करने लगेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मन कभी पहले तरीके की ओर झुकेगा तो कभी दूसरे तरीके की ओर। जैसे दो नावों में सवार होकर नदी पार नहीं की जा सकती, वैसे ही बेटा, दो तरीकों को फॉलो करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। जहाँ मन टिके, जहाँ खुशी मिले, वहाँ से जुड़ जाने में ही भलाई है, लेकिन दो तरीकों को नहीं अपनाना चाहिए। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मेरे मन में बार बार नेगेटिव सोच आती है, जो नहीं भी होना उसकी भी मैं कल्पना कर लेती हूँ और फिर मुझे चिंता होने लगती है। अब हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मन ने हमें जकड़ रखा है। मन जो हमें दिखाता है हम उसी को सच मान लेते। जब भी मन में कोई नेगेटिव सोच आए तो उस तरफ एक बार से ज़्यादा सोचना ही नहीं है। अक्सर हम ओवर थिंकिंग करने लगते और आगे से आगे की कल्पनाएं करने बैठ जाते। ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे तो नेगेटिव सोच वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। संगत जी, अब मैं आपको ब्यास डेरे से जुड़ी एक बिल्कुल सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक ही बेनती है कि कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी जरूर लिखिए जी। संगत जी, ये सच्चा प्रसंग बड़े महाराज जी के समय का है जी, जब ना तो डेरा इतना विस्तृत था और ना ही संगत की संख्या आज जैसी अधिक हुआ करती थी। संगत सीमित थी, इसीलिए सद्गुरु जी तक पहुंचना सहज था। ना कोई औपचारिकता, ना किसी प्रकार की रोक टोक। जो भी प्रेम से आता सीधे सद्गुरु के चरणों तक पहुंच जाता। उन्हीं दिनों एक सत्संगी बीवी थी जी, जिसका नाम मेहर कौर था। उनका जीवन सादगी, नियम और मर्यादा की मिसाल थी जी। वो गुरु घर और संगत की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा सौभाग्य मानती थी। जहां भी सेवा का अवसर मिलता, मेहर कौर सबसे पहले पहुंच जाती। चाहे सफाई हो, लंगर की व्यवस्था हो या संगत की देखभाल, उन्होंने कभी किसी काम से पीछे हटना नहीं सीखा। पूरी उम्र उन्होंने गुरु घर की सेवा में समर्पित कर दी। उस समय संगत कम होने के कारण मेहर कौर को सतगुरु जी से सीधी बात करने का अवसर भी मिल जाता था। जब भी सेवा पर जाती, प्रेम और श्रद्धा के साथ सद्गुरु जी से अनेक प्रश्न कर लेती और सद्गुरु जी भी बड़े स्नेह से उनके हर प्रश्न का उत्तर देते जी। वो उन्हें बार बार समझाते कि सेवा के साथ साथ सत्संग सुनना और भजन सिमरन करना भी आवश्यक है। पर मेहर कौर की एक ही बेनती रहती कि बाबा जी, जब तक ये शरीर ठीक है मुझे सेवा करने दीजिए, उसके बाद तो भजन भक्ति का ही सहारा रहेगा। अब एक दिन की बात है जी, रात को मेहर कौर को स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि स्वयं सद्गुरु जी उनके सामने खड़े हैं और बड़े प्रेम से उन्होंने कहा कि मेहर बेटा, तैयार हो जाओ, ठीक एक दिन बाद मैं तुझे अपने साथ ले जाने आऊंगा। अब ये सुनते ही उनकी नींद खुल गई जी। हृदय तेजी से धड़कने लगा। सुबह होते ही वो व्याकुल होकर सद्गुरु जी के दर्शन के लिए पहुंचे। अब महाराज जी को राधा स्वामी बोलकर उन्होंने अपना सारा सपना सुना दिया और पूछा, सद्गुरु जी, आज रात मुझे ऐसा सपना आया कि आप आए और कह गए कि एक दिन बाद मुझे लेने आओगे।
क्या इसका कोई अर्थ है? अब जी ये सुनकर सदगुरु जी मंद मंद मुस्कुराए, फिर स्नेह से कहने लगे, अब क्या पूछना है मेहर, तू तो सब जानती है। पर मेहर कौर की आंखों में चिंता झलक रही थी जी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, सदगुरु जी, मैंने अपनी सारी उम्र संगत और गुरु घर की सेवा में लगा दी। भजन सिमरन और नाम की उतनी कमाई नहीं कर पाई, तो क्या मैं सचखंड की अधिकारी हूं या नहीं? उनके शब्द सुनकर सदगुरु जी फिर मुस्कुरा उठे और बड़ी करुणा से कहने लगे कि बेटा, जो मेरी संगत की सेवा करता है, जो गुरु घर को अपना घर समझकर संभालता है, उसे मैं हर हाल में सचखंड लेकर ही जाता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और भजन सिमरन करवाना भी मुझे अच्छी तरह आता है। फिर सदगुरु जी ने आगे कहा कि आज घर जाकर भजन पर बैठ जाना। जो प्रश्न तेरे मन में है, उनके उत्तर तुझे भीतर से मिल जाएंगे। अब मेहर कौर ने सदगुरु जी की आज्ञा को शीश झुकाकर स्वीकार कर लिया। अब वो घर लौटते ही उन्होंने अपने परिवार वालों से कह दिया कि आज मुझे कोई परेशान न करे। आज मैं किसी से बात नहीं करूंगी, कोई भी मेरे कमरे में ना आए। इतना कहकर वो अपने कमरे में गई, भीतर से कुंडी लगाई और भजन सिमरन में बैठ गई जी। वो लगातार बैठी रही। सुबह से लेकर शाम हो गई और देखते ही देखते रात भी गहराने लगी, लेकिन मेहर कौर अपने कमरे से बाहर नहीं आई जी। घर वालों के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। सब एक दूसरे से पूछने लगे कि आखिर बीबी बाहर क्यों नहीं आई, क्यों नहीं निकली, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। धीरे धीरे उनकी चिंता और बढ़ गई जी, पर किसी को भीतर जाने का साहस नहीं हो, क्योंकि मेहर कौर पहले ही कह चुकी थी कि उन्हें कोई भी परेशान न करे। रात के लगभग 1 बजे मेहर कौर ने अपना भजन समाप्त किया और बाहर आई। अब जैसे ही वो सामने आई, घर वाले उन्हें देखकर चकित रह गए जी। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था, एक अलौकिक चमक थी। ऐसा लग रहा था मानो वो वही पुरानी मेहर कौर नहीं रही। उनके हाव भाव, उनकी आंखें, उनका शांत चेहरा, सब कुछ बदला हुआ था जी। घर वाले समझ गए कि उन्हें अवश्य कोई महान अनुभूति हुई है, उन्हें ज्ञान की झलक मिल चुकी। अगली सुबह मेहर कौर सीधे सदगुरु जी के दर्शन के लिए पहुंची जी। चरणों में शीश नवाकर उन्होंने कहा, बाबा जी, आपने तो कहा था कि आप मुझे लेने आओगे, फिर आप आए क्यों नहीं? मैं तो दिन रात आपका इंतजार करती रही। सदगुरु जी ने प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, मैं तेरे पास आया था, पर इस तरह कि तुझे किसी प्रकार का कष्ट ना हो। और देख, अब तूने स्वयं अनुभव कर लिया है, अब तू सब कुछ जान चुकी है। अब तुझे किस बात का डर? अब तो मौत से भी डर नहीं रह गया। ये सुनते ही मेहर कौर की आंखों से आंसू बहने लगे जी। वो भाव विभोर होकर सदगुरु जी के चरणों में गिर पड़ी। वहां उपस्थित पूरी संगत की आंखें भी नम हो गई। तब सदगुरु जी ने संगत की ओर देखकर कहा, मैं आप सबसे यही कहता हूँ कि जीते जी अनुभव कर लो। जो कुछ करना है इसी जीवन में कर लो। मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं किया जा सकता। जिसने जीते जी इस सत्य को समझ लिया, वही वास्तव में समझदार है। फिर सदगुरु जी ने आगे कहा, मैं बार बार कहता हूँ कि जीते जी कमाई करो, ताकि मरते समय किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। क्योंकि जब शरीर छोड़ने का समय आता है तो आत्मा पैरों के तलवों से ऊपर की ओर खींचते हैं और उस समय असहनीय पीड़ा होती है। इसीलिए भजन सिमरन करो, नाम की कमाई करो। उन्होंने आगे फरमाया, हम लोग अक्सर ये सोच लेते हैं कि परिवार का कोई एक सदस्य भजन भक्ति कर लेगा तो बाकी सबका भी भला हो जाएगा। संगत जी, ऐसा नहीं है। जिसने स्वयं भजन सिमरन और नाम की कमाई की है, वही उसका फल पाएगा। कोई दूसरे की कमाई का भागीदारी नहीं बन सकता। सदगुरु जी ने फिर फरमाया, जो भजन भक्ति करता है उसी का पार उतारा है। चाहे जितनी सेवा कर लो, चाहे कितने सत्संग सुन लो,
यदि भीतर अभ्यास नहीं है तो वास्तविक लाभ नहीं मिलता। फिर महाराज जी ने उदाहरण देते हुए समझाया। उन्होंने कहा, जैसे कोई बच्चा अपने अध्यापक का बहुत सम्मान करता है, रोज उसके चरण छूता है, लेकिन पढ़ाई नहीं करता, तो क्या वो पास हो जाएगा? पास वही होगा जो स्वयं पढ़ेगा। उसी तरह अध्यात्म में भी भीतर का अभ्यास ही काम आता है। इसी संदेश के साथ गुरु प्यारी साध संगत जी, आपसे मैं विदा लेती हूँ। यदि ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें जी, और शेयर करें, और आपके अपने YouTube चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब करना मत भूलें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।